महाशिवरात्रि के दिन जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि को बेहद शुभ दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरे मनोभाव से आराधना की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन व्रत रखने वालों पर भगवान शिव और मां पार्वती की खास कृपा दृष्टि पड़ती है। मान्यतानुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर अच्छे वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में मिठास बढ़ती है, उनका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग महाशिवरात्रि के पवित्र पर भगवान शिव जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगते हैं और इन्हीं चीजों का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिस घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बने कार्य भी बिगाड़ सकते हैं और आपको कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहेगा और साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा करने का और शिवलिंग का जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि पर लगाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि को बेहद शुभ दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरे मनोभाव से आराधना की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन व्रत रखने वालों पर भगवान शिव और मां पार्वती की खास कृपा दृष्टि पड़ती है। मान्यतानुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर अच्छे वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जीवन में खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस साल 26 फरवरी की सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी की सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा और 26 फरवरी बुधवार की रात ही शिव पूजा संपन्न की जाएगी। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन सुबह 6:47 बजे से सुबह 9:42 बजे तक जलाभिषेक का पहला शुभ मुहूर्त बन रहा है।
दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक है। जलाभिषेक करने का दोपहर का मुहूर्त दोपहर 3:25 से शाम 6:08 बजे तक है। जलाभिषेक करने का रात्रि मुहूर्त 8:54 बजे से शुरू होकर रात 12:01 बजे तक रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। 1. सूजी या आटे का हलवा। व्रत और त्योहारों पर सूजी या आटे का हलवा बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध घी से बना हलवा शिवजी को चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. खोया बर्फी। सफेद रंग की चीजें भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। इस दिन उन्हें मावा, खोया की बर्फी का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे शिवजी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 3. खीर। भगवान शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस दिन उन्हें साबूदाना या मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह चावल की खीर की तरह ही बनाई जाती है और इसमें मेवे डालकर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। 4. ठंडाई। भगवान शिव को ठंडाई बहुत प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब शिवजी ने विष पिया था तो उनके शरीर में जलन होने लगी थी। इसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें ठंडी चीजें अर्पित की। इसलिए महाशिवरात्रि पर ठंडाई का भोग लगाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो इसमें भांग भी मिला सकते हैं। 5. पंचामृत। भगवान शिव की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पूजा सफल मानी जाती है और भक्तों को सुख शांति मिलती है। 6. भांग से बनी चीजें। भगवान शिव को भांग और धतूरा बहुत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भांग, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भांग से बनी ठंडाई या पेड़े का भोग भी लगाया जा सकता है। 7. दही घी का भोग। भगवान शिव को दही घी बहुत ही प्रिय है। इस कारण इस दिन शिव जी को आप दही घी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी को दही घी का भोग लगाने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। 8. मालपुआ। भगवान भोलेनाथ को मालपुआ बहुत ही पसंद है। इस दिन आप चाहें तो भगवान शिव को मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। शिव को मालपुआ का भोग लगाने से साधक को की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। 9. लस्सी। भगवान शिव को लस्सी का भोग भी लगाया जा सकता है। दूध और चीनी से इस तैयार करके शिव जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे। 10. बेर का भोग। भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। 11. शकरकंद। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में शकरकंद का सेवन करना बेहद ही शुभ होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। साथ ही शकरकंद प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शकरकंद का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और आपके व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। 12. कच्चे केले की सब्जी। प्रिय भक्तों, कच्चे केले की सब्जी महाशिवरात्रि के व्रत के लिए एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसके लिए केले को चलकर छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल ले, फिर इसे घी में जरा सेंधा नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च डालकर पकाएं। यह हल्की और बेहद स्वादिष्ट सब्जी बनती है जिसे आप व्रत में कुट्टू की पूरी या सम के चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से
आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान शिव जी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। 13 गाने का रस भक्तों भगवान शिव जी को मीठा बहुत प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर गाने का रस विशेष रूप से अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत में बरकत होती है, क्योंकि गाने का रस शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक होता है जो भगवान शिव जी को प्रसन्न करता है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही गाने के रस को शिवलिंग पर चढ़ने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा गन्ने का रस भगवान शिव जी के जलाभिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मन को शीतलता भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 14 भस्म और चंदन भक्तों अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि भगवान शिव जी को भस्म और चंदन अत्यंत प्रिय हैं। भस्म जो जलाए गए पवित्र पदार्थ की रख होती है, जो भगवान शिव जी के विरक्त और बैरागी स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा में भस्म को शरीर पर धारण करने से नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भस्म चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह अहंकार, मोह और माया के नस का प्रतीक है। जब भक्त भस्म को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। आइए आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। एक तुलसी पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी को श्रापित कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि पिछले जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि एक राक्षस की पत्नी थी। भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया गया था, जिसकी वजह से भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2 सिंदूर। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है। सिंदूर सुहाग की निशानी है और भगवान शिव संहारक या विध्वंसक माने जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर आप शिव की पूजा में चंदन या भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 शिव पूजा में टूटे हुए चावल को कभी भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1 बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। साथ ही बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कई धार्मिक अवसरों पर खाने से मना किया जाता है। खासकर महाशिवरात्रि और एकादशी जैसे प्रमुख व्रत में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैंगन को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर कीटों और छोटे जीवों का निवास स्थान बन जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं और इस दौरान बैंगन जैसी सब्जियां से बचाना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।